के ऊपर आंख मीच के देखो, थोड़ी हम पे भी आ रही है, तो हम एक दूसरे को हल्का हल्का देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है। उधर दिख रहा है ना, देख रही है तू इन्हें तू, लेकिन रेड कलर से टकरा के कौन सी कलर की हो गई, पास हो रही है, इसलिए हम इसके आसपास चाहिए आ रही है। लेकिन जैसे ही सर पे आता है बारह, लाइट लाइट बताओ क्या पहले तो, और लाइट कहाँ से आती है, कैसे बनती है, और कहाँ से आती है, बल्ब से, और एक और आसमान में, चांद से। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग डे टाइम। सन क्या है, मेन सोर्स है। मेन यानी जहाँ एकदम मेन, जहाँ से आती है, जरूरी यहाँ मतलब सोर्स, जहाँ से चीज हमें मिलती है। ठीक है, याद रखना एक एक वर्ड का मतलब। ठीक है, सोर्स यानी जहाँ से, जैसे कि पैसों का सोर्स क्या है, बैंक, बैंक से मिलते हैं ना हमें पैसे। वाटर का समुद्र वगैरह, नमक भी सब समझ जाओ। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट हमें कहाँ से मिलती है, ड्यूरिंग डे टाइम। हमें क्या मिलती है, सन से मेन सोर्स ऑफ लाइट है, और हमें मिलती है ड्यूरिंग डे टाइम के टाइम। ठीक है, रात नहीं, दिन। इट गिव्स अस हीट। इट, यह गिव्स देता है, अस हमें, ये देता है हमें क्या, हीट, और गर्मी भी देता है, लाइट भी देता है। ठीक है, वी वर्क, हम काम करते हैं, खेलते हैं, एंड डू आवर डे टू डे एक्टिविटीज, दिन की जो पूरे दिन की एक्टिविटीज रहती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस यानी उसकी उपस्थिति, उसकी नजर में करते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना प्रेजेंस। तुम स्कूल में किसकी प्रेजेंस में एग्जाम लिखते हो, मैम ना, मैम देख रही होती है हर समय, है ना। तो ऐसी सन तुम्हें जब काम कर रहे होते तो हर समय देख रहा होता है। ठीक है, When the sun set in the evening, जब सन क्या होता है, सेट होता है यानी डूब रहा होता है, in the evening, इवनिंग में, it becomes dark, वो क्या होता है, डार्क। We cannot see things, हम नहीं देख सकते things यानी चीजों को, in the dark, dark यानी अंधेरे में। We have to use artificial source of light, हमें क्या, कौन सी लाइट यूज करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी जो आर्ट के द्वारा बनाई हो। आर्ट यानी, आर्ट क्या होती है, जो लोग करते हैं ना, जैसे बल्ब हो गया, ये सब क्या है। ठीक है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल्स, लैम्प, टॉर्चेस एक्सेट्रा। ठीक है, टू सी थिंग इन द डार्क, चीजें देखने के लिए डार्क में। जैसे हमारी लाइट है ना, अभी अगर ये हटा देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, सूरज भी डूब गया तो अभी लाइट की जरूरत पड़ रही है। अब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स यानी लाइट हमें कहाँ से मिलती है, जहाँ से मिलती है ना। ऑल द ऑब्जेक्ट विच गिव्स अस लाइट, जो भी सामान हमें लाइट देता है, आर सोर्स ऑफ लाइट, वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन, बल्ब, टॉर्च, कैंडल एक्सेट्रा। ठीक है, आर ये है क्या है, सम सोर्स ऑफ लाइट, कुछ, सम यानी कुछ सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये वैसे बहुत होते हैं लेकिन ये तो कुछ के नाम दे रखे हैं। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट पता है ना, सामान, थिंग। लुमिनस ऑब्जेक्ट आर वंस, वो होते हैं विच एमिट लाइट ऑन देयर ओन। एमिट यानी लाइट जो भेज रहे हैं ना उस चीज को, वो क्या है, अपने ऑन यानी खुद पर, खुद के बल पर अपनी लाइट भेजते हैं, फेंकते हैं जो भी। फॉर एग्जाम्पल ऑल एमिट का मतलब जो, जैसे कि लाइट यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, इस चीज को एमिट कहते हैं। जैसे कि हम इधर से उधर जाते हैं, ट्रेवल लगता है, लाइट का इधर से उधर जाने को एमिट कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टार इंक्लूडिंग सन एंड लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये जो खुद की लाइट भेजते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे स्टार और सन, इनके पास खुद की लाइट होती है ना, तो हमारी ट्यूबलाइट जल रही है। हाँ हाँ, वही एक बात है, इंक्लूड नहीं मिला के वही। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैन नॉट एमिट देयर एनी लाइट ऑन देयर ओन, वो अपनी लाइट खुद नहीं एमिट कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नासरीन अपनी लाइट नहीं कर सकती ना, है ना। मून एज इट शाइन्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ये किसकी मदद से शाइन करते हैं, सनलाइट की मदद से। ठीक है, चांद के पास खुद की क्या नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, ये क्या लेता है, सूरज से लेता है। ठीक है, लाइक जैसे कि ऐसा मान के चलो, जो रोशनी है सूरज पे टकरा, वो चांद पे टकरा के धरती पे आ रही है, ऐसा मानो। ठीक है, अब हाउ डज लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, आने जाती है। यू मस्ट मतलब जरूर, शायद नहीं, मस्ट ये नहीं, जरूर नहीं, जरूर। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, तुमने जरूर देखा होगा, वाटर फ्लोइंग इन रिवर, वाटर को फ्लोइंग यानी बहते हुए देखा होगा रिवर्स में और स्ट्रीम्स में। ठीक है, नदियों में, मतलब धारा। हाँ वही, नदी भी आता है, अरे छोटी सी बहरी होती है ना, उसको कहते थे, बस बात है, धारा भी वही होती है। इट डज नॉट फ्लो, वो बहती कैसे है, इट डज नॉट फ्लो, वो नहीं बहती है स्ट्रेट इन अ लाइन, सीधी सीधी नहीं बहती। इंग्लिश समझ आ रही है ना। इट कीप्स, वर्ड्स के दिमाग में बिठा लेना कि इनका मतलब यही है। ठीक है, तुम्हें ना स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, क्लियर है। इट कीप्स, कीप्स यानी इट कीप्स चेंजिंग, वो क्या करती रहती है, डायरेक्शन चेंज करती रहती है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यानी किसके हिसाब से, टू द कर्व, जो नदी रहती है ना हमारी, ऐसे कर्व जा रहा है, ऐसे कर्व जा रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे से
बहती रहती है, ठीक है। आगे कर्व समझ आ गया ना, कर्व पता ऐसे होती है। एंड बेंट, बेंट यानी वही मुड़ना, उसी कर्व्स के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, मुड़ती है। ऑन द वे, रास्ते में, ठीक है, उनका उसका जो रास्ता रहता है। हमें टाइप लग रहा था। नहीं, वे रास्ता होता है, वे पाथ, ठीक है, सर रास्ता होता है। अब बट लेकिन लाइट कैन नॉट, क्या नहीं कर सकती, बेंट लाइक दिस, लाइट ऐसे नहीं मुड़ सकती है, ऐसे ऐसे जा रही हो टेढ़ी मेढ़ी, है ना। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कैसे ट्रेवल करती है, एकदम सीधी है, ऐसे आ रही है। अब जरा ये ट्यूबलाइट है ना, इसके ऊपर आंख मीच के देखो, है ना, सीधी सीधी आती हुई दिखेगी। क्या? ऐसे आंख मीच के देखो, हाँ। है ना, एकदम ऐसी रेस सी निकलती दिखती है। इधर भी आ अब रही है। ये तो ट्यूबलाइट की ना थोड़ी सी प्लास्टिक है, वैसे कम दिख रही है, लेकिन तुम वो वाले ग्लास में देख, वो कांच का बल्ब होता है ना, दुकानों में लग रहा था मंडियों में, व्हाइट येलो वाला, उस पे देखना, एकदम परफेक्ट तुम्हें ऐसी सीधी दिखेगी, है, क्योंकि इस पे तो प्लास्टिक लग गया ना, तो इसके वजह से वो तुम्हें रेस प्रॉपर नहीं दिख पा रही है, ठीक है। अब देखो आगे, व्हेन वी स्विच ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं क्या, एक लाइट बल्ब को इन अ डार्क रूम, है ना, जैसे कि हमने लाइट कर रखी चालू, वी सी एट ऑन, हम देख पाते हैं एक बारी में, हम देखते हैं कि एक्चुअली टेक्स अ लिटिल टाइम टू रीच टू आवर आइज, मतलब लिटिल टाइम यानी बहुत कम समय लेती है रिच पहुंचने में, टू आवर आइज, लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने में बहुत कम समय। चालू करा, लाइट चालू हो गई, एकदम से हो जाती है ना, ये थोड़ी है, पहले इतनी हुई, फिर इतनी कमरे में हुई, फिर इतने कमरे में हुई, ऐसे नहीं ना, लोडिंग की तरह एकदम से पूरा फैल जाती है। अब दिस टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड यानी इसको जो फैलने में टाइम समय लगता है ना, टाइम पीरियड उसे कह रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक फैलने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। इज सो स्मॉल, क्या है, सो स्मॉल है। दिस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड इज सो स्मॉल, बहुत छोटा होता है, डेट की वी कैन नॉट मेजर इट, हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते, कि पता भी नहीं कर सकते कितने सेकंड, मतलब एक सेकंड से भी कम होता है, समझ आ रहा है, एक सेकंड टक, एक सेकंड फिर भी टाइम लगता है, घड़ी देख रहे हो ना, एक सेकंड होने में टाइम ले लिया, टक टक, उससे भी कम समय, एक सेकंड के भी कितने टुकड़े कर दो तुम। अब देखो, द रेज ऑफ द सन टेक अबाउट 8 मिनट, जो सन की रेज है, रेज पता ना जो भी दिखाई दी तुम्हें मीच के, वो क्या है, रेज ऑफ द सन टेक लेती है अबाउट, कम से कम 8 मिनट लेती है, टू रीच अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। अब पता है ना सन कितना दूर है, और लेकिन 8 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ जाती है ना। आगे, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बता दिया, एज थिन, इतनी थिन होती है, एज थिन बीम नोज रेज, जो थिन थिन बीम से निकली होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वही जो एक एक को देखोगे तो तुम बीम। अब देखो, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रिफ्लेक्शन, इसे अच्छे से समझना, क्या अच्छे से समझना। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस है ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट, जिसमें लाइट बाउंस करके बैक आती है, तुम बॉल फेंकते हो ना, बाउंस करके ऊपर आ जाती है, तो वही है। अब बता रहा हूँ अभी, द लाइट व्हेन इट फॉल, जब लाइट फॉल करती है, किसी पे पड़ती है, गिरती है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे, हैं, इफ एनी सोर्स रिफ्लेक्ट लाइट टू आवर आईज वी कैन सी थिंग अराउंड अस। अब पहले तो ये समझो, मैं प्रॉपर समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कमरा बंद पड़ा है, हैं, बंद पड़ा है, अब उसके अंदर हमने लाइट जला दी, क्या करा दी, अब क्या होगा, जो राइट की वो है, क्या रेज है, इधर से टकरा है, इधर 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 ऐसे ऐसे टकरा के पूरे में लाइट पैदा करती है, समझ आ रहा है। देखो ये एक डायग्राम लेते हैं जरा, देखो जैसे ये कमरा ले लो, ठीक है, एक कमरे के अंदर मैंने बल्ब लटका दिया, ठीक है, अब इसकी जो रेज है ऐसे ऐसे निकलनी है ना, अब ये इधर टकराई, ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, ऐसे 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 कहीं ना कहीं से टकरा टुकरू के, ऐसी बहुत सारी रेज, समझ आ रहा है, इधर से उधर के हर सामान से टकरा टकरा के क्या हो जाती है, पूरे में फैल जाती है, समझ आ रहा है। ऐसे ही ये हम चीजें देख पाते हैं, वो क्योंकि उन पे लाइट पड़ रही है, समझ आ रहा है। अब तुम एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि तुम्हें अब रिफ्लेक्शन तो नहीं देखा तुमने, अब एक काम करो, जरा कोई एक जना उधर जाओ, नहीं बड़ा जा, जा लाइट बंद कर दें, अब गेट खोल जरा, अब बस रुक जा, बस बस हल्का हल्का इतना ही। अब ये देख रहे हो थोड़ी सी लाइट उधर आ रही है, अब वो लाइट क्यों आ रही है वहां पे, क्योंकि वो बाहर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना, समझ आ रहे हैं, जबकि यहाँ तो बल्ब भी नहीं जल रहा है, लेकिन वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये वाली यहाँ इस दीवार पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये थोड़ी हम पे भी आ रही है, तो हम एक दूसरे को हल्का हल्का देख पा रहे हैं, जबकि देख रहे हो लाइट तो उस तरफ है, लेकिन वो टकरा के इधर आ रही है और हम एक दूसरे को देख पा रहे हो ना, यहाँ भी यहाँ तक भी दिख रहा है, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, पूरे कमरे में भी फैल गई थोड़ी थोड़ी लाइट, समझ आ गया, बंद करके जला दे।
अब रिफ्लेक्शन समझ आ गया कि तुम देखोगे हल्की सी भी आ रही होती है ना पूरे कमरे में दिखने लग जाता है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन की वो थोड़ी सी लाइट भी पूरे कमरे में, मतलब मेरा कहने का जब यहाँ से लाइट आ रही है, मान लो यहाँ से आ रही है तो सिर्फ उसी दीवार पे दिखना चाहिए ना, लेकिन वो यहाँ क्यों दिख रहा है? तो वहां से टकरा इधर आई, यहाँ से यहाँ पूरे में फैल जा रही है उतनी सी लाइट भी। वो कम लाइट आ रही है इसलिए कम कम दिख रहा है। पूरा गेट खोल देंगे तो बहुत सारी लाइट आएगी तो ज्यादा दिखेगा। क्लियर है? अब ये रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया। अब दूसरी चीज समझते हैं कि किसी चीज की रिफ्लेक्शन दिखती है ना हमें, लाइट की तो रिफ्लेक्शन देख लिया हमने कैसे इधर से उधर जाती है। अब किसी चीज की रिफ्लेक्शन देखेंगे क्या? अब क्या होता है, एक चीज देखोगे तुम, जो रिफ्लेक्शन है वो चीजों पे टकरा के फैल रही है ना कमरे में। क्या? अब मान लो यहाँ पे क्या रखा है, कांच धरा है। क्या? कांच धरा है। ये हमारा एक मिरर हो गया, ऐसा समझ लो मिरर, और यहाँ धरा है रॉक, पत्थर। ठीक है, अब इसके ऊपर भी लाइट पड़ रही है, इसके ऊपर भी लाइट पड़ रही है। अब दोनों से टकरा के बैक भी आ रही है। अब बताओ कि ज्यादा लाइट, अब नहीं, अब ज्यादा लाइट किस में से टकरा के ज्यादा आएगी? इसमें से आएगी। अब ये क्यों है? क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा शाइन होती है ना वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। समझ आ रहा है? जैसे कि यहाँ से कितनी पावर में लाइट गई और शीशे पे टकरा के उतनी पावर में बैक आई, लेकिन जब पत्थर पे टकराई तो उस उधर कम वो होने के वजह से शाइन, वो क्या बोलते हैं, कम पॉलिश होने की वजह से वो चीज कम रिफ्लेक्ट हुई है। समझ आ रहा है? जितनी पावर से आई थी लेकिन पत्थर पे टकराएंगे तो उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। क्लियर है? अब जैसे कि हाँ, अब जब जिसपे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तुम देखा होगा जिसपे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, किस पे रिफ्लेक्ट होती है ज्यादा? चमकने वाली चीजों पे लाइट उसी पे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है जो ज्यादा पॉलिश होती है, जिसपे ज्यादा चमक होती है। ठीक है, और तुम देखते हो फिर हम उसके ऊपर देख भी पाते हैं। क्लियर है? अब इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है ना एकदम फुल प्योर, तो हम इसमें देख सकते हैं अपनी परछाई को। गाड़ी पे देखा होगा उस पे भी कितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, शाइन रहती है ना, तो उस पे भी हम देख पाते हैं। लेकिन पत्थर पे भी रिफ्लेक्ट होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती है, तो हम उस पे क्या ज्यादा देख पाते हैं अपने आप को? नहीं। पानी में भी रिफ्लेक्ट होती है, हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। अब जैसे कि बारिश होती है, पानी पड़ा रहता है तो उसमें दिख रहा होता है ना थोड़ा थोड़ा, या गाड़ी होगी। और तुम बताओ कहाँ कहाँ देख पाते हैं अपने आप को? अब ये देखो टीवी पे रिफ्लेक्ट हो रही है, उधर दिख रहा है ना, ट्यूबलाइट दिख रही है, लेकिन जो दीवार है, दीवार पे कम हो रही है, तो इसमें हम अपने आप को नहीं देख पा तो जिस पे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उस पे हम चम्मच को भी लेके देखोगे, चम्मच पे भी रिफ्लेक्ट होती है तो हम अपने आप को देख पाते हैं। लेकिन इस कॉपी पे कम रिफ्लेक्ट हो रही तो इसलिए हम अपने इसको, समझ आया? जिस पे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है हम उस पे अपने आप को, फोन भी ले लो, इस पे देखो प्रॉपर दिख रहा है ना, जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ही दिख पा रहा है। अगर ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो हम ज्यादा देख पाएंगे। क्लियर है? अब शीशे में एकदम प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जितनी जा रही है उतनी ही आ जाएगी बैक, तो इसलिए उस पे हमें प्रॉपर दिखता है। लेकिन इस पे कम रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें कम दिख रहा है। क्लियर है? अब दूसरी चीज, अब हम मिरर की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर की। अब ये तो इस बुक में नहीं है बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा देखो, ये इतना सा मिरर लेते हैं हम, क्या इतना सा मिरर रहते हैं, ये मिरर है। अब इसके सामने देखो, सामने क्या क्या सामान है? पेंट है, मान लो ये हमारी होगी पेंट है, और क्या है? बस पेंट ही, और कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज, अब मिरर के जो लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे हम ये बैठे हैं, ये क्या हो गए, हम यहाँ पे हो गए। क्लियर है? क्या हो गए हम? यहाँ पे हो गए। अब ये चीज यहाँ पे हम कुछ रख लेते हैं, क्या रख ले, मान लो यहाँ पे भी कुछ है। अब मिरर में भी ना ये चीज एग्जैक्ट यही होगी, ये यहाँ पे ये होगा, और ये यहाँ पे ये शीशा है, ये तीन सामान धरे, इन तीन सामान की भी शीशे में रिफ्लेक्शन बनेगी। कैसे बनेगी? ये सामने है तो एग्जैक्ट ये इसके सामने बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये सामने नहीं है, इससे शीशा कहाँ पे? यहाँ है ना आखिरी शीशा। अब देखो, तो ये शीशे के पास कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ऐसे करेगा ना, या यहाँ पे ले लो। अब ये जहाँ रिफ्लेक्ट करा, जो इतना एंगल बनाया ना, यही इतना यहाँ पे भी बनेगा। मान लो ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी 45, और ये 45 डिग्री पे जाके यहाँ पे ये बनेगा। ये अगर यहाँ है तो शीशा यहाँ है, तो इतना रिफ्लेक्ट करके ये इतना ही बनेगा। अब मान लो शीशा यहाँ है, और ये वाला मान लो अब सामान मैंने यहाँ कर दिया, अब शीशे से ये कहाँ जाएगा? यहाँ है ना आखिरी तक कोना, तो मैंने इसको यहाँ पे टकराया। अब ये इतना जो एंगल बनाया ना, सेम उतना एंगल मुझे इतना बनाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये हो गया हमारा। अब दूसरी साइड में भी ये चीज ऐसे वर्क करती है कि जो जितना एंगल ये यहाँ पे बन रहा है,
उतना ही ये यहाँ पे बनेगा। समझ आ रहा है? अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे ये वाली चीज देखनी है, हैं? हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? एकदम सीधा देख पाते हैं ना। अब मान लो मुझे ये इस सामान को हमें देखना है, शीशे में देखना है। मुझे क्या देखना है? शीशे को। तो मुझे कहाँ खड़ा होना पड़ेगा इसको देखने के लिए? इधर नहीं, इधर खड़ा हूंगा तो मैं इधर वाली चीज देख पाऊंगा। अब मान लो मुझे शीशे के अंदर ये मिरर है ना, अब मुझे यहाँ देखना है तो मुझे कहाँ खड़ा होना होगा? इधर। समझ आ रहा है? जैसे कि अब बताता हूँ मैं, अब रियल एग्जांपल लेते हैं। अब रियल एग्जांपल लें। अब जैसे कि बताता हूँ मैं, देखो इधर देखो, ये हमारा इतना सा शीशा होगा जो वहां रखा है, हम कहाँ बैठे? शीशे के इधर बैठे, तो हमारी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी? इधर जाके एग्जैक्ट उधर जहाँ इतना डिग्री है वो भी यहाँ ही। अब हमें यहाँ से तो हम शीशे को देख पा रहे हैं, लेकिन हमें शीशे की रिफ्लेक्शन देखनी है तो हमें कहाँ देख पाते हैं? हमेशा सीधा। तो हमें कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? इधर। अब कोई जरा इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ जल्दी जा, इधर जा। हाँ यही बोर्ड पे खड़ी जा। अब तू उधर देख, अब तू हमें देख पा रही है ना? कैसे? लेकिन जबकि तू हमारी तरफ देख भी नहीं रही है, हमारी तरफ देख रही है तू इन्हें, तू कैसे देख पा रही है कि यही जो रिफ्लेक्शन है ऐसे टकरा के जा रही है और तू इस रिफ्लेक्शन में इस चीज को यहाँ देख पा रही है? समझ आ रहा है? पक्का सबको आ गया? सच्ची बताओ एकदम पक्का? इन्हें पता? पक्का आ गया कि अभी ये रिफ्लेक्शन तो तुम्हें समझ आएगा कैसे बनती है, लेकिन जब तुम्हें रिफ्लेक्शन को देखना है वो तो इस एंगल में, तो तुम्हें कहाँ खड़ा होना होगा? इस एंगल में खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें अपनी परछाई देखनी है तो तुम इसको यहीं खड़े होकर ऐसे देख लोगे, नहीं, इसको तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ। जैसे कि अब यहीं से लाइट तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? यहाँ से तुम्हें वो दिख रहा है ना, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। अब ये देखो ब्राउन कलर की कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है। नहीं समझ आया? देखो अब आएगा, पक्का आएगा। देखो यहीं से बैठे बैठे आएगा। ब्राउन वाला यहाँ रखा हुआ है, हैं? तो अब ये यहाँ से सिर्फ इसकी, अब शीशा तो सामने नहीं है, यहाँ इसके एग्जैक्ट सामने है शीशा, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन शीशा कहाँ है? यहाँ से ऐसे है, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से पड़ी। अब यहाँ से क्या बनेगी? अपोजिट में उतनी डिग्री इधर, ये बन गई। अब ऐसे करके ऐसे बन रही है ना, देखो। अब हम इसको ऐसे देख नहीं रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, यहीं बैठे हैं ना हम शीशे के, देख रहे हो? तो ऐसे देख पा रहे हैं हम। सीधे खड़े होंगे तो नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? अब आ गया होगा पक्का, है ना? एकदम अच्छे से आ गया। अपने आप को भी नहीं देख पा रही थी ना? क्यों नहीं देख पा रही थी? क्योंकि तेरी रिफ्लेक्शन हम देख पा रहे थे, क्योंकि तेरी ऐसे बनी तो हम ऐसे देख पा रहे हैं, हमारी ऐसे बनी तो तू देख पा रही है। ये बताऊं कैसे हुआ एक और बार? जैसे कि अभी इनाया यहाँ खड़ी थी, तो इनाया की कैसे बनी होगी? यहाँ बनी होगी। इनाया की यहाँ बनी होगी, तो हम ऐसे इनाया को देख पा रहे तो ये हमें देख पा रही थी। ऐसे क्रॉस। समझ आ रहा है? पक्का अच्छा लगा ना? कुछ तो अलग जान के लगा। अब चीजों की हम देख कैसे पाते हैं? चीजें अब क्या होता है, हाँ, वो आंखों में भी कैसे दिख पाते हैं? जैसे कि आप देखो, मैं ना गारंटी नहीं ले रहा, मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ा था, बहुत सही बात थी गलत बात थी मुझे याद नहीं है, वैसे तो यहाँ तक सही होगा कि जैसे कि इसके ऊपर टीवी का रिफ्लेक्ट पड़ी, क्या जो भी, अब ट्रांसपेरेंसी आ गो मान लो, अब उस पर रिफ्लेक्शन पड़ी, अब वही कलर की रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में बनी। क्या बताया था हमने? नहीं मैं नहीं बताया था। जैसे कि मान लो इधर देखो, देखो जैसे कि ये हो गया ब्लू कलर का है। अब वो देना मुझे कोई पेंसिल लेते हैं। अब ये हो गया ब्लैक कलर का, ब्लू ब्लैक कलर के हो गए। तो अब इसके ऊपर रोशनी पड़ी ब्लू कलर, मतलब खाली एकदम कोई रंग नहीं था, ट्रांसपेरेंसी थी, ठीक है। इस पे रोशनी पड़ी ब्लू कलर की, नहीं यहाँ पे पड़ी। अब यहाँ से टकरा के कौन सी कलर की हो गई? ब्लैक। अब मुझे ना जरा एक वो ला के दो, कोई रंग बिरंगी पन्नी है घर में, लाइट आ रही है। हाँ। अब इस पे तुम्हें दिखेगा नहीं ना यहाँ से। अब ये देखो, पहले तो नॉर्मल कलर की आ रही थी, लेकिन रेड कलर से टकरा के कौन सी कलर की हो गई? रेड कलर की। समझ आया ये चीज? अब तुम थोड़ा अच्छे, ये तो चला खराब हो रहा है ना, थोड़ा पतला अच्छा सा कलर का लेते तो उसी कलर की हो रही, रेड हो रही है ना हल्की हल्की। समझ आ रहा है? ऐसी जोन सी कलर की लोगे तुम, उसी कलर की कन्वर्ट होकर हमारी आंखों में आ जाएगी। अब जैसे कि मान लो टीवी में देखते हैं, टीवी का लगे तरह, हाँ, जैसे टीवी में एक एक लेंस लगे रहते हैं ना, तुमने देखा होगा, ऐसी काम करती है ये चीज। देखो जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स है, हैं? अब बॉक्स में यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। हाँ। ये मान लो मैंने इतने से को जूम कर दिया और इधर इसके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से ले लिए, इस बॉक्स के भी छोटे छोटे हिस्से ले लिए। अब मान लो ये ब्लू कलर का है, ये व्हाइट का, ब्लू का व्हाइट का। अब इस पर टकरा के गई तो अब जब बैक आ रही है हमारी आंखों तक तो ब्लू कलर की हो गई। समझ रहे हैं? अभी यहाँ से तो नॉर्मल आई थी, यहाँ बल्ब है हमारा,
नॉर्मल आई थी, लेकिन जब आई तो ये ब्लू कलर की हो गई। अब यहाँ टकराई, ये होगी व्हाइट कलर की। अब ये जो ब्लू बनी है और जो व्हाइट बनी है, ये हमारी आंखों को ऐसे दिख रही है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया ये चीज कैसे हो रही है? मान लिया मैं आयशा को देख पा रहा हूँ, इसके जा रही है और लाइट टकरा के ब्लैक कलर की मेरी आंखों में आ रही है, मतलब उसको पता चल गया यहाँ पे तो कुछ तो ब्लैक कलर का है। यहाँ टकरा रही है क्रीम कलर की, हमारे क्रीम कलर की आ गई, तो चल गया यहाँ पे कुछ क्रीम कलर का है। ऐसी एक एक चीजों पर टकरा के हमारी आंखों में उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे आयशा बैठी है। समझ आ रहा है? पक्का? एक और बात बताऊं? बता दूं? जैसे कि ये ऑरेंज कलर है ऑरेंज कलर कर रहा हूँ, तो ये हमारी आंखों में टकरा के पता चल रहा है यहाँ पे ऑरेंज कलर बन रहा है। ठीक है? अभी ऑरेंज कलर टकराया तो हमें पता चला ऐसे से ऑरेंज कलर इस पे टकराई, और यहाँ इस ऑरेंज कलर की हमारी आंखों में ऑरेंज कलर कलर की, मान लो एक रेज ऑरेंज कलर की आई, एक ऑरेंज 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 हमारा इतनी सारी ऑरेंज की रेज हमारी आंखों में आई। फिर लेकिन उसको पता चला कि यहाँ पे ब्लू थी, फिर यहाँ पे ब्लू ब्लू बनने आके लग गई है। अब यहाँ पे क्या थी? ब्राउन थी, तो ब्राउन ब्राउन कलर की आ रही थी, तो इससे हमारी आंखों को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो गाड़ी बन रही है, ऐसा काइंड ऑफ। समझ आ रहा है? पक्का? कि यहाँ पे ऑरेंज की टकराई ऑरेंज की आ गई, ब्लू की टकराई ब्लू की आ रही है, और ब्राउन के, अब इन सबको मिला के क्या बना दी? कार बन गई। समझ आ गया? पक्का? अब तुम्हें पता चलेगा ना चीजें क्यों होती है, कैसे होती हैं, क्यों हम चलते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों नहाते हैं, क्यों सोते हैं, चीजें पता होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग लग रही है साइंस थोड़ी सी? मेरे को तो क्यों पसंद नहीं थी, रट के पढ़ते थे हमारे समय। अच्छी लगती है। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद थी बचपन से। अब जैसे तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, मुझे किसी ने समझाया ही नहीं, इसलिए मुझे बहुत हेट था साइंस से पहले। अच्छा, अब ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड, अच्छा दो ही दे रखे, ट्रांसलूसेंट भी है। देखो अब जैसे कि हाँ, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो? थ्रू द वॉल, वॉल के थ्रू तुम देख सकते हो। टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू द साइड, की दूसरी साइड क्या हो रहा है, अपन यानी हो रहा है। ठीक है? वी कैन नॉट डू डेट, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज, क्योंकि समथिंग डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम, क्योंकि लाइट इसके अंदर से पास। अब हम किसी चीज के आर पार हम कब देख सकते हैं? जिसके अंदर से लाइट पास हो जाती है तो हम उसके अंदर से आर पार देख सकते हैं। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस पे तो हम अपनी परछाई देख सकते हैं, और जिसके अंदर से लाइट आर पार हो जाती है हम उसके भी आर पार देख सकते हैं। इस दीवार के लाइट आर पार जा रही है, उस कमरे में क्या हो रहा है नहीं है पता चल रहा ना, तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। अब जैसे कि इस कांच के आर पार हमें दिख रहा है ना, हाँ भैया, क्योंकि इसके अंदर से लाइट पास हो रही है, इसलिए हम इसके आसपास आर पार देख पा रहे हैं। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मान लो इसके अंदर में ये ब्लू कलर का होता तो लाइट जाती और इसके अंदर से तुम उस साइड ब्लू कलर हो जाता, क्या ब्लू कलर हो जाता ना, तो हम तुम्हें कैसा कलर का देख पाते? ब्लू ब्लू कलर का। समझ आ रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि जैसे मैं और तुम भी मुझे ब्लू कलर का देख पाते, क्योंकि ये ग्लास ब्लू है, लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे आई और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गई, तो तुम भी हमें ब्लू देखते हो और हम भी तुम्हें। ठीक है? अभी तो इस पे कोई कलर नहीं, तो इसलिए हम जैसा कलर है वैसा देख पा रहे हैं। ठीक है? अब देखा होगा तुमने, लोग गाड़ी पे क्या करते हैं? ब्लैक कलर की पन्नी लगा देते हैं, तो हम उसके आर पार नहीं देख पाते, क्योंकि वो ब्लैक कलर की पन्नी आर पार नहीं जाने दे रही लाइट को, तो इसलिए हम नहीं देख पा रहे। क्लियर हो गया होगा ओपेक? चलो, समझ आ गया? ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा था? जिनके लाइट आर पार नहीं जाती है। जैसे बुक, स्टोन, वुड, लकड़ी, वुड, किताबें। ठीक है? अब देयर आर सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट हैं विच अलो लाइट रे टू पास थ्रू देम। अब कुछ सामान होता है जो इनके अंदर से लाइट पास करने देता है वो सामान। ठीक है? तो वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, तो उन सामानों के हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से लाइट जा रही है तो हम उसके अंदर से देख सकते हैं। दे आर नोन एज, उन्हें नॉन यानी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एज ए ट्रांसपेरेंट के नाम से। ठीक है? तुमने सुना होगा ना, तुम सेलो सेलो टेप बोलते हो, जबकि वो सेलो टेप उस कंपनी का नाम है सेलो टेप। सेलो टेप तो, जबकि वो टेप कौन सी है? ट्रांसपेरेंट टेप, क्योंकि उसके आर पार दिखता है। ठीक है? ठीक है? जैसे ग्लास, क्लियर, पॉली बैग। ठीक है? पन्नी के आर पार भी दिखता है, लोग क्या लेके जा रहे हैं? टमाटर ले जा रहे हैं, भिंडी ले जा रहे हैं, है ना? देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट विच अलो ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू देम। कुछ मतलब जो सामान सिर्फ थोड़ी लाइट पास करने देता है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी उसके अंदर से थोड़ी सी लाइट पास हो रही है तो हम थोड़ा सा ही देख पाएंगे। समझ आ रहा है? थोड़ी सी लाइट पास हो रही है तो
थोड़ा सा जैसे वो पन्नी है, उस पन्नी में क्या दिख रहा है हमें? थोड़ा ही दिख रहा है, लेकिन जो उसके नीचे वाली पन्नी के ट्रांसलूसेंट है, पूरी लाइट पास हो रही है तो ट्रांसपेरेंट है तो पूरा दिख रहा है। ठीक है, जैसे बटर पेपर और पॉलीबैग देखा है ना, खाने पे कॉपी पे सब्जी लग जाती है तो अब दूध अगले वाले पन्ने का दिख जाता है क्या लिखा है ना। तो अब शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एनीथिंग। शैडो कब बनती है? जब उसका रास्ता कोई रोकता है। ठीक है, जैसे एक बार लाइट बंद करके यूज। अब देखो इसके, अब देखो इसके अंदर दिख रही है आंख मीच के देखो, रेस दिख रही है ना, रेस दिख रही है, है ना? देखो स्ट्रेट दिख रही होगी, है ना? अब जैसे देखो ये सामान है, अब इसकी परछाई बन रही है क्योंकि इसने लाइट का अगर इसने रोक रखी है। क्लियर है? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ग्लास रखूं, ग्लास दियो, जैसे कि देखो अब ये ग्लास का करा सिर्फ थोड़ी सी लाइट रोक रहा है, तो सिर्फ हल्की और थोड़ी सी परछाई बन रही है ना, समझ आ रहा है? और इधर क्या लिखा है, जैसे कि अगर हम आवर शैडो आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग, हमारी जो शैडो है मॉर्निंग में लॉन्ग रहती है और नून यानी 12 बजे एकदम सीधी रहती है, मतलब शॉर्ट रहती है। अब ये देखो जैसे कि यहाँ एकदम हेड पे है, इस ग्लास के ऊपर एकदम हेड पे है ना, तो परछाई कितनी छोटी सी बन रही है। अब जैसे सूरज उग रहा होता है तो देखो परछाई लंबी है ना, इस ये ले लेते हैं जैसे कि कहाँ है वो, अब ये देखो कैसे परछाई आ रही है, लेकिन जैसे ही सर पे आता है 12 बजे तो परछाई छोटी हो जाती है, और जैसे ही डूब रहा होता है तो फिर परछाई लंबी हो जाती है अपोजिट साइड। ठीक है, और परछाई हमेशा क्या बनती है? अपोजिट साइड बनती है, और हमारे साथ लाइट हमेशा चलती है। ठीक है, शैडो मूव्स विद अस, हमारे साथ चलती है। क्लियर है?